वेलकम बैक एवरीवन। आई एम योर होस्ट एंड ट्रेनर विशाल वस और आपका विवान इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले ही कह रहा हूं कि शेयर कर दो, ठीक है? क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आई थिंक 80-90% जो यंग लोग हैं या इवन जो वर्किंग लोग भी हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूं, क्या मैं सही करियर चूज़ कर पाया, या जो यंग लर्नर्स हैं उनके पेरेंट्स भी चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए सही करियर क्या होगा। तो व्हाट टू डू विद माय लाइफ आज का ये टॉपिक है, ठीक है? तो आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि कैसे डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में क्या करें, कौन सा करियर चूज़ करें, ठीक है? मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर हम करियर कैसे चूज़ करें, कैसे बेस्ट करियर चूज़ करें, हमारी लाइफ के लिए क्या ठीक है। तो मैंने उनके काफ़ी बोलने के बाद फिर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने पाया यार यूट्यूब पे गूगल पे दो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा शेयर किए जाते हैं वो क्या हैं पता है आपको? वो ना तो किसी मूवी के बारे में है, ना किसी गेम के बारे में है, ना इवन कोरोना वायरस के बारे में है। दी मोस्ट searched question on Google are who am I? सबसे पहला मैं कौन हूं, और दूसरा what to do with my life। मतलब people are not able to decide कि उनके लिए कौन सा करियर सही है, मैं अपने जीवन में क्या करूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, उन्हें यही नहीं फिगर आउट कर पा रहे। तो भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लोग, तो मैंने सोचा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की जाए यार, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन लाइफ और द बुक्स दैट आई रीड, द स्कॉलर्स दैट वी हैव अराउंड अस, वो हमें इतना सारा ज्ञान देते हैं। आई थिंक लोग देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो मिस कर जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आकर सर्च कर रहे हैं। तो भाई पहला हु एम आई का आंसर बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता दूं। मैंने सोचा कि ये लोग इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं, इस क्वेश्चन को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं। भाई यू आर ह्यूमन बींग्स, आप लोग इंसान हैं और आप लोग नेचर की सबसे सुंदर इनोवेशन हैं। क्या स्टूपिड क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं लोग यार इंटरनेट पे, हु एम आई? अरे यार इंसान हो भाई, दिमाग दिया है तुम्हें भगवान ने। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा प्रोसेस में हम देखते हैं। तो उससे पहले हम एक कोटेशन पढ़ ले, ये देखिए ध्यान से। ईच ऑफ अस हैज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टू राइज लाइक अ फ्लेम, लेट्स नर्चर दैट इंस्टिंक्ट। पता है प्रकृति ने हम सबको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया है टू राइज लाइक फ्लेम, है ना, आग की लपटों की तरह ऊपर उठने का। ये हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है वो आग जो हमें बहुत आगे जाकर छोड़ सकती है, बहुत आगे ले जा सकती है, हम जीवन में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आजकल एक चीज और हो गई है कि कुछ बड़ा अचीव करने का मतलब लोग सिर्फ पैसों से देखने लगे हैं। कुछ बड़ा अचीव करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता गाइस। आई नो मनी इज इंपॉर्टेंट, होती है इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही आप किसी की सक्सेस को जज करोगे और कहोगे कि ये सक्सेसफुल है क्योंकि इसके पास पैसा है। भले ही उसका एटीट्यूड जैसा मर्जी हो, लेकिन पैसा है तो वो सक्सेसफुल है। प्लीज चेंज दिस माइंडसेट, है ना। कुछ बड़ा करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कुछ जब आप बड़ा करते हैं ना, कुछ अच्छा करते हैं, तो पैसा अपने आप आता है। सो डोंट वरी अबाउट मनी, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। करियर बनाने के लिए, स्पेशली करियर चूज करने, व्हाट टू डू विद माय लाइफ, तो बॉस अपनी हॉबी और इंटरेस्ट से करियर बनाओ, सबसे बेस्ट ये होता है। और ये सबसे लकी लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, इसीलिए केवल 2 या 3% लोग ही ऐसा कर पाते हैं कि वो अपनी हॉबी या इंटरेस्ट से करियर बना पाए, ठीक है? इस बंदे की शक्ल देखकर ही आपको पता लग गया होगा ये कौन है ना। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर चेतन भगत। आईआईटी किया, एमबीए किया आईआईएम से, जॉब किया बैंक्स में, लेकिन फाइनली क्या बने? एक राइटर, क्योंकि इंटरेस्ट जो था, हॉबी जो थी वो लिखने में थी। तो रिस्क लेना पड़ता है, कभी कभी अपनी इंटरेस्ट और हॉबी को करियर में बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, है ना, बेवकूफी भरा डिसीजन नहीं, ठीक है? जैसे इन्होंने किया, आईआईटी किया, आईएम किया, एक अच्छा जॉब मिल गया, पैसे की कमी नहीं थी, है ना, लेकिन उस जॉब के साथ साथ अपने इंटरेस्ट और हॉबी पर लगातार काम करते रहे और फिर एक स्टेप, एक रिस्क लिया और उस तरफ चले गए, एंड ही बिकेम, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो विवेकानंद जी ने क्लियर बोला है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू सक्सीड यू लीड, इफ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? यू कैन टीच, है ना, यू कैन गाइड। तो रिस्क लो बॉस, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। तो चेतन भगत जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे अपनी हॉबी और इंटरेस्ट को करियर में कन्वर्ट करें। फर्स्ट हैव द सर्वाइवल, ये नहीं कि सर्वाइवल है नहीं और हम अपना इंटरेस्ट हॉबी पर जा रहे हैं।
पहले सर्वाइवल सिक्योर करो, ठीक है, उस पे बाद ही आप इंटरेस्ट और हॉबी को अपने करियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर आप नेम भी होगा, फेम भी होगा और मनी भी होगा, हाँ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ नेसेसिटी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक देयर करियर आउट ऑफ नेसेसिटी। जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आउट ऑफ नेसेसिटी बच्चा मेहनत करता है, पढ़ता है। मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर आप देखिए बिहार से क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर नेसेसिटी के, है ना, पढ़ने के अलावा और कुछ है ही नहीं, बस और कुछ कर ही नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ी वहाँ पर अच्छी ज़्यादा मार्केटेड नहीं है, इसीलिए वो लोग प्राइवेट जॉब्स में भी अपीयर नहीं हो पाते हैं, प्राइवेट कोर्सेज नहीं कर पाते हैं महंगे महंगे, तो इसलिए उनके पास एक ही चीज़ बचती है और वो है पढ़ाई, है ना। और वो पढ़ाई भी कैसी, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाते हैं या इस तरह की, वो बस मेहनत करते हैं खूब सारी, इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स और आईएएस की जॉब्स ले जाते हैं आउट ऑफ नेसेसिटी। अच्छा, आउट ऑफ नेसेसिटी के लिए कोट पढ़ोगे, क्रिएटिविटी वाज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी बिकॉज आई डिडंट हैव मैनी थिंग्स टू प्ले विद। एक और एग्जाम्पल आउट ऑफ नेसेसिटी का ये भी होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए, तो आउट ऑफ नेसेसिटी हम कुछ करते हैं और उसी से हमारा करियर निकल कर आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, रिचर्ड एच ब्राइट, ये एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने डीएनए की खोज करी थी। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, 10th क्लास में एक चैप्टर भी है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सिंगल मदर थी, फादर थे नहीं इनके, और ये भी सिंगल चाइल्ड थे, और ये आउटस्कर्ट्स एरिया में रहते थे अपनी मदर के साथ, तो करने को कुछ था नहीं, तो इनकी मदर ने क्या करा, इनका इंटरेस्ट साइंस में डेवलप करना शुरू कर दिया। वो साइंस के इक्विपमेंट ला कर घर पर रख देती थी ताकि ये बच्चा खेलता रहे, अकेले क्या करेगा, वो वर्किंग थी। तो एब्राइट साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे, और लेते लेते इनका क्या हुआ, वहाँ पर गार्डन थे, बाहर जगह थी, तो वहाँ तितलियाँ उड़ा करती थी, इन्होंने तितलियाँ कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और तितलियों के थ्रू ही इनको डीएनए की खोज हो गई एक दिन, ठीक है। बाकी पूरी स्टोरी अगर आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ लेना, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक चैप्टर है। तो आउट ऑफ नेसेसिटी, बच्चे के पास कुछ था ही नहीं करने को, तो सोचा तितली ही कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से भी करियर बनते हैं, तो आप खोजो अपनी लाइफ में, है ना। तीसरा, आउट ऑफ स्टिमुलस, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्यार अंधा होता है ना, प्यार में आदमी कुछ भी कर सकता है, ये मूवी आपने देखी होगी। एक लड़का जो बिल्कुल फ्री है ना पढ़ने में ज्यादा, अपना मस्ती मटकरी कर रहा है, एक लड़की से प्यार हो गया, लड़की ने डिच कर दिया। क्यों डिच कर दिया जी? क्योंकि तेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, वेल सेटल्ड नहीं है। इतना स्ट्रांगली हर्ट हो गया कि आईएएस ऑफिसर बनकर बदला लेता है। फिर ये मूवी है, देख लेना आप। तो या तो ऐसा कुछ स्ट्रांग इमोशन आपको मिल जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। ये रिसेंटली आपने मूवी देखी होगी विक्रम बत्रा जी की, ये दिल मांगे मोर। इतना स्ट्रांग इमोशन था कंट्री के लिए कि सोल्जर ही बनना है, डिसाइड कर लिया था। एक स्ट्रांग इमोशन एक सेकंड में डिसाइड करा देता है कि आप क्या बनोगे लाइफ में। ऐसा कोई स्ट्रांग इमोशन ढूंढो, स्टिमुलस ढूंढो अपनी लाइफ में, ठीक है। स्टिल कंफ्यूज्ड, स्टिल नॉट श्योर, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा, इन तीनों में से भी अगर कोई करियर नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये पढ़ो, बहुत 4th नंबर है, आउट ऑफ फोर्स। एक कॉट है यहां पर, ध्यान से सुनो इसको, क्या कह रहा है, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। पॉज, या तो तुम डिसाइड कर लो कि दिन कैसे जीना है, नहीं तो फिर दिन डिसाइड कर लेगा कि आपको कैसे चलाना है। तो या तो आप डिसाइड कर लो कि लाइफ में आपने क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, नहीं तो जीवन अपने आप डिसाइड कर लेगा कि आपको क्या कराना है, एंड दैट वुड बी आउट ऑफ फोर्स। कई बार ऐसे ही तो होता है, लोग सोचते ही रह जाते हैं, करियर के बारे में कुछ नहीं करते। फिर क्या होता है जी, सर्वाइवल नेसेसिटीज, जरूरतें तो होती हैं ना लाइफ में, फिर आप कुछ भी करोगे, आउट ऑफ फोर्स करोगे, फिर जैसी मर्जी नौकरी करोगे, ठीक है। सो डोंट लेट दिस हैपन। ये चौथा ऑप्शन अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है बॉस? फिर ये रहा सॉल्यूशन। Past is a waste paper, present is a newspaper, future is a question paper. So read and write carefully, otherwise life will be a tissue paper. Fantastic, great job. बॉस पास्ट तो पास्ट है ना, वो तो एक वेस्ट पेपर है, उसको क्या रिकॉल करना, जो गलतियां हो गई छोड़ दो। प्रेजेंट आपका न्यूज़पेपर, आपके सामने आपकी लाइफ है, चल रहा है जो भी हो रहा है,
ठीक है ना। फ्यूचर क्वेश्चन पेपर है, फ्यूचर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, नहीं तो क्या होगा, लाइफ जो है ना वो टिश्यू पेपर बन जाएगी। तो आपके पास प्रेजेंट में टाइम है कि अभी बैठ के कंटेम्पलेट कर लो कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है ना। एक लिस्ट बना लो, नंबर 1 ये, नंबर 2 3 4 ये 2-3 ऑप्शन ऐसे टॉप प्रायोरिटी रखो जो आपको करना अच्छे लगते हैं, उन पर रिसर्च करो, उनको एक्सपीरियंस करो और जो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको लगे उसको फिर करियर में कन्वर्ट कर लो। एक कोटेशन याद रखो विवेकानंद जी की कि टेक सिंगल आइडिया, है ना, सिंगल आइडिया लेना है और फिर उस पर काम करना है। ठीक है, पहले आप 4-5 ऑप्शन लिखो, अपनी लिस्ट बनाओ 4-5 करियर्स की, है ना, फिर उस पर रिसर्च करो, बातें करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उन लोगों से मिलो जो ऑलरेडी उस करियर में हैं, और उसके बाद करते 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 5 से 2, 2 से 1 पर आ जाओ और फिर सिंगल माइंडेड उस आइडिया पे लग जाओ। आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा इन सब के बाद भी, तो ये कोटेशन बहुत जबरदस्त है, इसे पढ़ लो ध्यान से, एटलीस्ट ये तो कर ही लेना। क्या कह रहे हैं सदगुरु जी, व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू चूज, जस्ट शो टोटल इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग दैट यू हैव, देन लाइफ विल चूज एंड इट इज नेवर रॉन्ग। अगर नहीं समझ में आ रहा ना क्या चूज करूं, तो जो कर रहे हो ना उसको टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, उसको इतने अच्छे से करो, इसमें उसमें पूरे घुस जाओ, पूरे तरीके से डिवोट हो जाओ, आपकी लाइफ आपको अपने आप सेटल कर देगी। और डिवोशन कैसा होना चाहिए, दूसरा कोटेशन पढ़ो, डिवोशन, ट्रू डिवोशन मींस बिकमिंग द हैंड ऑफ द डिवाइन, whatever comes your way you'll know how to transform it into something beautiful। ट्रू डिवोशन का मतलब पता है क्या होता है, उस डिवाइन सोल के हाथ बन जाना, और फिर आप कुछ भी, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ भी होगा ना, आप उसको किसी ब्यूटीफुल चीज में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। फिर आपको मुश्किलें मुश्किल नहीं लगेंगी, बिकॉज यू हैव बिकम द हैंड्स ऑफ डिवाइन। फिर आप कोई भी चीज हो उसको कुछ ना कुछ सुंदर रूप दे पाओगे। तो अगर कुछ ना समझ में आए ना, तो जो भी कर रहे हो ना उसे 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, डिवोट हो जाओ, घुस जाओ, उसी में आप आगे निकल जाओगे। मे बी भगवान ने आपके लिए वही डिसाइड किया है। Alright, so thank you very much. Please like, share, subscribe and press the bell icon. बहुत लोगों को जरूरत है इस वीडियो की, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग सीरियस हैं इस चीज को लेके, जबकि इतना सीरियस मैटर नहीं है। Just do whatever you're doing with 100% involvement, 100% devotion। अगर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का। Alright, thank you very much guys. See ya.